नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक वीडियो में। जैसे जैसे वट सावित्री व्रत नजदीक आता है, महिलाओं के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इन सब सवालों में से एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या कुंवारी लड़कियां वट सावित्री व्रत रख सकती हैं? क्या यह व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए है? अगर कोई अविवाहित लड़की यह व्रत रख ले तो क्या उसका फल मिलता है या फिर कोई दोष लगता है? क्या अच्छे पति की कामना के लिए यह व्रत करना सही है? ये सवाल केवल आज के समय के नहीं हैं, बल्कि वर्षों से लोगों के मन में चलते आए हैं। कई घरों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए, तो कहीं कहा जाता है कि योग्य वर पाने के लिए यह व्रत बेहद फलदायी होता है। तो आखिर सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में हम बताएंगे कि अगर कोई कुंवारी कन्या यह व्रत करना चाहे तो उसे कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। एक छोटी सी गलती व्रत का फल कम कर सकती है। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि वट सावित्री व्रत आखिर है क्या। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाने वाला यह व्रत पतिव्रता धर्म, अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं। बरगद के पेड़ के त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए वट वृक्ष को अमरत्व का प्रतीक माना गया है। इस व्रत का संबंध माता सावित्री से है, जिन्होंने अपने तप, बुद्धि और पतिव्रता धर्म से यमराज तक को विवश कर दिया था। सावित्री और सत्यवान की कथा का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान थी। जब विवाह का समय आया तो उन्होंने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन जब नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष के भीतर उनकी मृत्यु निश्चित है, तब भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा, पति एक बार चुना जाता है, बार बार नहीं। यहीं से उनकी दृढ़ता और निष्ठा स्पष्ट होती है। विवाह के बाद सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, तब भी सावित्री अडिग रही। यमराज जब सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे, तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार रोका, लेकिन सावित्री ने धर्म, नीति और सत्य की ऐसी बातें कही कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को कई वरदान दिए। अंत में सावित्री ने ऐसा वर मांगा कि उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज समझ गए कि बिना पति के यह संभव नहीं। तब उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। यही कारण है कि यह व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक बन गया। तो क्या केवल विवाहित महिलाएं ही कर सकती हैं यह व्रत? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। परंपरागत रूप से यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बताया गया है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख है। लेकिन धर्मशास्त्रों में कहीं भी ऐसा स्पष्ट निषेध नहीं मिलता कि कुमारी कन्या इसे बिल्कुल नहीं कर सकती। असल में यहाँ भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई कुंवारी लड़की अच्छे, संस्कारी और योग्य जीवन साथी की कामना से यह व्रत करना चाहती हैं, तो वह श्रद्धा से कर सकती हैं। जिस प्रकार अविवाहित कन्याएं हर तालिका तीज, सोमवार व्रत, कात्यायनी व्रत या गौरी पूजन करती हैं, उसी प्रकार कुछ स्थानों पर वट सावित्री व्रत भी किया जाता है। विशेषकर ऐसी कन्याएं जो विवाह योग्य हैं और अच्छे वर की कामना करती हैं। फिर लोग मना क्यों करते हैं? अब सवाल उठता है कि अगर व्रत किया जा सकता है तो लोग मना क्यों करते हैं?
इसका कारण परंपराओं का भिन्न होना है। कई परिवारों में मान्यता है कि चूंकि यह व्रत पति की आयु के लिए है, इसलिए विवाह से पहले उसका पालन उचित नहीं। कुछ लोग इसे केवल सौभाग्यवती स्त्रियों का अधिकार मानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, धर्म में नियमों से ज्यादा महत्व निष्ठा, श्रद्धा और शुद्ध संकल्प का है। यदि आप सही भावना से व्रत कर रहे हैं तो यह दोष का कारण नहीं बनता। कुंवारी कन्या किस उद्देश्य से रखे? जी हाँ, यहाँ सबसे जरूरी बात है उद्देश्य। अगर कुंवारी लड़की यह सोचकर व्रत रखती है कि उसे माता सावित्री जैसा धैर्य, बुद्धि, साहस और आदर्श पति मिले, तो यह श्रेष्ठ संकल्प है। लेकिन केवल दिखावे, ट्रेंड या बिना सोचे समझे व्रत रखना उचित नहीं। व्रत तभी फल देता है जब उसके पीछे श्रद्धा और नियम हो। कुंवारी कन्याओं के लिए कुछ विशेष नियम। अगर कोई अविवाहित लड़की वट सावित्री व्रत करना चाहती है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मन और वचन की शुद्धता रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, क्रोध और कटी वचन से बचें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, पूजा पूरे विधि विधान से करें। बरगद के वृक्ष की पूजा करते समय यह संकल्प लें, हे माता सावित्री, मुझे योग्य जीवन साथी, सुखी वैवाहिक जीवन और सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। क्या निर्जला व्रत जरूरी है? यह भी बड़ा सवाल है। कुंवारी कन्याओं के लिए कठोर निर्जला व्रत आवश्यक नहीं माना जाता। वे फलाहार या सामान्य उपवास भी कर सकती हैं, क्योंकि यह मुख्य बात तपस्या से ज्यादा संकल्प और श्रद्धा है। बहुत से लोग स्वास्थ्य की अनदेखी करके कठोर व्रत करते हैं, जो उचित नहीं। यदि स्वास्थ्य अनुमति ना दे तो सरल रूप से पूजा करें। बरगद के पेड़ का आध्यात्मिक महत्व भी जानिए। बरगद केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि स्थिरता, दीर्घायु और परिवार की जड़ों का प्रतीक है। इसकी लंबी आयु और फैलती शाखाएं वैवाहिक जीवन की स्थिरता को दर्शाती है। इसलिए इसके चारों ओर धागा बांधना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रतीक है रिश्तों को मजबूती से बांधने का। कुंवारी कन्याओं के लिए यह भाव भविष्य के रिश्ते की शुभ शुरुआत का संकेत माना जा सकता है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कुंवारी लड़कियां वट सावित्री व्रत कर सकती हैं, लेकिन कुछ विशेष नियमों और सही भावना के साथ। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है। अगर कुंवारी कन्या यह व्रत गलत तरीके से करे तो क्या होता है, और कौन सी 5 गलतियां व्रत का फल कम कर देती हैं? इसी रहस्य को जानेंगे पार्ट 2 में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता।